Hello students, today we are going to discuss the question answers, short question answers from the chapter Chemical Reactions and Equations. ये ऑसवेल से हम स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. बोर्ड टर्म्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने स्टडी किया था कि कोई भी सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन करेगा, डीकम्पोज करना यानी कि ब्रेक डाउन करना. ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन 3 कंडीशंस पे कर सकता है. या तो हीट चाहिएगी ब्रेक डाउन करने के लिए, या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहेंगे, या हमारे पास फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होगा. ठीक है, 3 तरीके से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है थर्मल. ठीक है, थर्मल पूछा है और इलेक्ट्रोलिटिक पूछा है. थर्मा मीन्स हीट, यानी कि जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि हीट की प्रेजेंस की वजह से कोई सब्सटेंस डीकम्पोज करेगा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्मल डीकम्पोजिशन. एग्जाम्पल हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले सकते हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट का साइन इंडिकेट करने के लिए ट्रायंगल पुट करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का देखो, हमने एग्जाम्पल लिया. एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन लिखनी है, वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है वो यहाँ हम शो करेंगे. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. बेटा हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिस्कस करें, बिकॉज़ ये चैप्टर हम कर चुके हैं और हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन किस फॉर्म में आए हैं, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली करें, so that we can get good marks in the board exams also. Second question is, decomposition reactions require energy either in the form of heat, light, electricity. For breaking down the reactants, write one equation each of the decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. यानी कि सिंपल टर्म्स में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन के 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं. ठीक है, हीट के हम कोई भी 2 एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए हैं वो लिख सकते हैं. यहाँ पे लिया गया है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट है फेरस सल्फेट, हीट देंगे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी. और सनलाइट जहाँ कंडीशंस लिखी हैं ये दोनों फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो ग्रे कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज सिल्वर. ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रिलीज होती हैं. और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल हम एक एक्टिविटी भी है हमारी NCERT में इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस की थी. वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी विल डीकम्पोज इट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमने ये भी स्टडी किया था कि एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट होती है वो दूसरी के कंपैरिजन में उनका रेशो क्या रहेगा और क्यों रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. ये एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन पे, और क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन द 4 इंफॉर्मेशंस गिवन बाय एन इक्वेशन. स्टेट
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें कोई भी 4 इन्फॉर्मेशन बतानी है जो कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन से मिल जाती है। आंसर में क्या लिखेंगे, देखो क्या क्या मिल सकता है हमें। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल इक्वेशन को हम राइट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनसे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं वो पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चलती है वो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे, यानी कि क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में। क्योंकि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम सपोज़ करो हमने कहीं कोई गैस लिखी है तो हम ब्रैकेट में इस तरह से जी लिखेंगे। तो यानी कि पहली इन्फॉर्मेशन हमें किसी रिएक्शन से मिलेगी वो है उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट। सेकंड कंडीशन हमें जो पता चलती है वो कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर की, प्रेशर की। जैसे रिएक्टेंट है ये और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो हम इस एरो पे, जो फॉरवर्ड एरो है, इस पर टेम्परेचर जैसे कई बार 32 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, ठीक है, या 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है। मतलब ये रिएक्टेंट जो है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये कंडीशंस नेसेसरी हैं कि टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर जो है 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो यानी कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर, और हमने अभी अभी किया था जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिया उसमें हमने ये सिंबल पुट किया था, ये हीट का सिंबल है, यानी कि हमें हीट का भी पता चलता है कि क्या इस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है। इस तरह से हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं जिससे हमें रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। थर्ड जो हमें पता चलता है दैट इज़ कैटलिस्ट इन्वॉल्व, कि किस तरह का कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कुछ रिएक्शंस पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हैं तो पैलेडियम लिखा जाता है, यानी कि जो पैलेडियम है वो इस रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कभी भी यूज़ नहीं होता रिएक्शन में, ठीक है, एज इट इज़ लास्ट में ऑब्टेन होता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, यानी कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कम समय में हो जाती है, ठीक है। इस तरह का सब्सटेंस इन्वॉल्व है। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी दैट इज़ चेंज इन स्टेट। कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ठीक है, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन में एंड वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें ऐश के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का था उसमें पूछा गया है कि कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है, वो कैसे पता चलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो टोटल मास है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी 1 एंड 2, ठीक है, 3 हो गए। कार्बन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या रहा, फिक्स रहा, यानी कि हम कह सकते हैं सेम है, किधर रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी।
तो अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है और हर एटम का जो एटॉमिक मास है वो भी हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है, एटॉमिक मास फिक्स है, तो जब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स का एडिशन करेंगे एटॉमिक मास का, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ atoms and the total atomic mass of the atoms present on the right hand side, ठीक है। so this satisfies the law of conservation which states that mass can neither be created nor be destroyed, okay। Question number 4 is, when a copper wire was left in silver nitrate solution for some time, it was observed that the solution turned bluish green, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्यों हुई उसे एक्सप्लेन करना है और इसी के लिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें, जो रिप्रेजेंट करे सभी चेंजेस को जो यहाँ पर हो रहे हैं। देखो हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, देखो बेटा हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, ठीक है। तो जो कॉपर है, ठीक है, दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है। इसीलिए जब कॉपर वायर को हम डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो जो कॉपर है ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को फ्रॉम इट्स नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो फॉर्मिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि कॉपर और नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। और ये जो कॉपर नाइट्रेट है इसका कलर हमारे पास ब्लूइश ग्रीन होता है, इसीलिए जो ऑब्जर्वेशन आई है कि कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन होगा, वो किस वजह से है, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसका ये केमिकल फॉर्मूला होता है। अब हम इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, वो क्या है, कॉपर प्लस 2Ag रिएक्शन है कॉपर प्लस 2AgNO3, it will form CuNO3 twice plus 2Ag, ठीक है, that will be the reaction। और इसको हम कहेंगे कॉपर 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की यहाँ पर 2 है, कॉपर 2 नाइट्रेट एंड कलर विल बी ब्लूइश ग्रीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि जो बॉइलिंग ट्यूब है वो ड्राई होनी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, 2 ऑब्जर्वेशन आएंगी वो बतानी है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बताना है और उसी के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो 2 चेंजेस जो ऑब्जर्व होंगे वो क्या होंगे कि जो फेरस सल्फेट है ये अपना कलर चेंज कर देता है, यानी कि ये फेरस सल्फेट के पहले हमने क्या लिए हैं, क्रिस्टल्स लिए हैं। फेरस सल्फेट के हमने क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे, ठीक है। सॉलिड लिख सकते हो या सिंपली एस से हम इसको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। फेरस सल्फेट लिया हमने, इसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में
लिया था और ऑब्जर्वेशन जो नोट की हमने वो हमें बताने हैं। एक तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है। देखो फेरस सल्फेट है, ठीक है, ये डीकम्पोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तभी ये अपनी स्टेट चेंज करता है और कलर चेंज करता है। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है वो देखते हैं हम। जो फेरस सल्फेट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2, ये गैसियस फॉर्म में होता है, एंड SO3 ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। यानी कि ये जो सल्फर है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था ये यहाँ पर गैसियस स्टेट में भी मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि पहला काम, पहली ऑब्जर्वेशन जो आई वो क्या आई, चेंज इन स्टेट, ठीक है, और चेंज इन स्टेट आई और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म्स, ठीक है। तो दो चेंजेस ये हुए। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन। क्यों है, क्योंकि कोई भी एक सब्सटेंस जब 2 और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है किसी हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। और रिएक्शन हम इसके लिए लिख ही चुके हैं, और यहाँ पर हमारा ये सब हीट की वजह से हुआ है। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। ये 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल इसी तरह के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के नियर अबाउट 5, 6, 7 देखते हैं कितना, उतने क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे।